अच्छा, ये वीडियो अगर लाइव हो देख पा रहे हो तो जरूर मुझे थोड़ा सा मैसेज कर देना, चैट में लिख दो वीडियो दिख पा रहा है कि नहीं। अगर वीडियो दिखे तो जरूर मुझे थोड़ा सा लिख देना। चलो, दिखाई दे रहा है। साउंड क्लियर है सभी को? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग उर्मी। ओके। अरे वाह, तब आके एकदम स्टार्ट। ओके, चलो फटाफट करते हैं, बिकॉज आज थोड़ा जल्दी भी करना पड़ेगा। मेरा बैटरी जो है वो एकदम कम है और मैं चार्जर भी भूल के आ गया ऑफिस में। चलो, 1 का 3 एकदम राइट। जनरली इंडियन पॉपुलेशन सेंसस कंडक्ट आफ्टर हाउ मेनी इयर्स, 10 साल के बाद जो ये कंडक्ट होता है। बहुत बढ़िया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। राइट राइट, सभी का राइट, बहुत नाइस, बहुत बढ़िया। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रानी की वाव द क्वींस स्टेपवेल इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? कौन से रिवर में जो है ये रानी की वाव द क्वींस स्टेपवेल जो है ये है? गंगा, यमुना, कृष्णा या सरस्वती? रानी की वाव ये कहां पे है? ओके, 2 4 सरस्वती और कुछ? ये एक्चुअली टाउन ऑफ पठान गुजरात में है। इट इज इन गुजरात, ठीक है, ये याद रखना। और ये सरस्वती रिवर के जो है बैंक में है। और ये कंस्ट्रक्शन जो है ये भी याद रखना, उद्यमती, उद्यमती जो चालुका, चालुका किंग भीमा जो थे, भीमा 1, चालुका किंग भीमा 1, उनके वाइफ उद्यमती ने ये बनाया था, ये याद रखना। और ये रीडिस्कवर हुआ 1940 में, 1940 में, ठीक है, ये रीडिस्कवर हुआ था। और ये जो है अभी यूनेस्को, ये जो है याद रखना, अभी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है 2014 से, 2014 से इसको अभी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट ये एक है। तो ये कुछ जो चीजें मैंने बताया ये भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। I2U2 initiative is also known as, what is called I2U2? ये क्या है? What is I2U2? What is I2U2? एक पहला जो है वर्चुअल समिट भी हुआ था 2022 को। ये एक नया संगठन है, ठीक है, I2U2। तो ये भी कुछ पूछ सकता है, जो ये कौन से कंट्रीज में जो है। इसमें देखो बेसिकली कौन कौन है, मैं बता दे रहा हूं। इसमें इजराइल, इंडिया है, इजराइल है, यूएई है एंड यूएसए है, ठीक है। ये पता है किसी को? I2A2, ये वेस्ट एशियन क्वेड कहा जाता है। इनिशिएटिव इज रेफर्ड एज वेस्ट एशियन
क्वेट, ठीक है, याद रखना। और बेसिकली ये भी है 2022 में जो है इसका वर्चुअल समिट भी हुआ था। और ये बेसिकली ग्रुप क्या है, किसका किसका है, ये भी पूछ सकता है। दैट इज इंडिया, इजराइल, यूएई एंड यूएसए, ठीक है। चलो, व्हाट इज जेली लाइक सब्सटेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन्स कॉल? न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन्स में जो जो जेली लाइक सब्सटेंस है उसको क्या कहते हैं? और I2UT का फर्स्ट जो समिट वो 2022 में ही वर्चुअल वाला हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जो पहला समिट कहाँ पे हुआ है ये भी याद रखना। ये किसको कहते हैं? ये तो कॉमन है। चलो, जेली लाइक सब्सटेंस न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन्स के बीच में जो रहता है उसको क्या कहते हैं? राइट, साइटोप्लाज्म। वेरी गुड अमृत, एकदम फर्स्ट आंसर। चलो देखते हैं कौन फर्स्ट आंसर देता है। ईशान उसके बाद ने दिया। ओके, उमा 4.4, वेरी गुड। चलो बहुत बढ़िया। पीयू का भी एकदम राइट है। स्नेहा इज ऑल्सो राइट। ओके, बहुत बढ़िया। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। इन नवंबर 2022 प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिस मेला कितने डिस्ट्रिक्ट में हुआ था? तो ये करंट अफेयर्स है जो 2023, ये शायद सीजीएल में पूछा गया है, 2023 सीजीएल प्रीलिम्स में, ठीक है। अंकिता, उर्मी, बहुत बढ़िया, सबका राइट। चलो ये बताओ, प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिस मेला जो कितने डिस्ट्रिक्ट्स में हुए हैं? दैट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन नवंबर 2022। इन हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिस मेला वाज हेल्ड? नंबर 5, ये अगर नहीं पता है तो छोड़ भी देना। इट वाज हेल्ड इन 199 डिस्ट्रिक्ट्स। 199 डिस्ट्रिक्ट्स में ये प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिस जो भी है, अप्रेंटिस अपॉइंट करने के लिए नेशनल लेवल में जो है ये मेला आयोजन किया गया था। चलो, नंबर 6 देखते देखते। नवरे इज द लूनर न्यू ईयर, लूनर न्यू ईयर दैट इज सेलिब्रेटेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूनियन टेरिटरी? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, दिस इज वेरी गुड, ठीक है। Navre is a lunar new year that is celebrated in which of the following state union territories? कहां पे हुआ था? नंबर 6। तो देखो, एक याद रखना कभी भी, यूजुअली लूनर मतलब चांद का जो भी है, तो वो कौन से स्टेट से हो सकता है? मान लो आपको पता भी ना हो आप, लेकिन थोड़ा सा ये लगा के कर सकते हो। देखो, ये ऑब्वियसली जम्मू एंड कश्मीर होगा, ठीक है। बाकी स्टेट में वहां पे क्या है, ऑब्वियसली मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है, तो वो लूनर का ये से याद रख सकते हो, ठीक है। तो जम्मू एंड कश्मीर, राइट, सबका राइट है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, आकाश, अंकिता, अमृत, उमा, ईशांत, सबका राइट है। चलो, नंबर 7, व्हिच ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट ओथ और एफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट? ये गलत नहीं होना चाहिए तुम लोग को। जब मैंने मार्क भी कराया था तो दिस इज द इम्पोर्टेंट था जो मैंने मार्क कराया था, ठीक है। ओथ और एफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट, बताओ क्या होगा? ओथ और एफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट, आर्टिकल 72, 60, 45, 56, कौन सा आर्टिकल ये है? क्वेश्चन नंबर 7। ओके, चलो, या इट इज आर्टिकल 60। ये क्या होगा? आर्टिकल 60, जहां पे ओथ्स दिए गए हैं, ओथ्स दिए गए हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये है आर्टिकल 60। देखो, 52 से 62 तक प्रेसिडेंट का है, 52 से 62 तक। और ये पार्ट 5 में जो यूनियन है उसमें यहाँ पे दिया हुआ है। तो सभी आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, सभी आर्टिकल। जैसे सबसे पहले जो आया 52 में, वो क्या है? प्रेसिडेंट होना है, इंडिया में प्रेसिडेंट होना चाहिए।
53 में क्या है, उनका प्रेसिडेंट का एग्जीक्यूटिव पावर है, एग्जीक्यूटिव पावर है 53 में। 54 में कैसे उनका इलेक्शन होता है वो दिया हुआ है। तो सबसे देखो प्रेसिडेंट होना चाहिए, फिर प्रेसिडेंट पूछेगा ना भाई मेरा पावर बताओ, मेरे पावर क्या है, तो वो बोलेगा 53 में पावर क्या है। फिर पावर के बाद अच्छा चलो मुझे कैसे इलेक्शन कराओगे, तो वो इलेक्शन आ जाएगा। अब इलेक्शन आ जाएगा तो इलेक्शन कैसे होगा, मैनर ऑफ इलेक्शन वो भी तो पता होना चाहिए, इलेक्शन के बाद ही मैनर ऑफ इलेक्शन होगा, वो 55 में आ जाएगा। उसके बाद देखो 55 के बाद तुम जब देखोगे तो वो क्या आ जाएगा 56 में वो पूछेगा ना भैया मैं कितने साल तक रह सकता हूं, तो बोलेगा 5 साल तक अब रह सकते हो, टर्म ऑफ द ऑफिस। 57 में क्या होगा, अच्छा चलो मैं 5 साल तो रह गया, अब मेरा एलिजिबिलिटी क्या होगा री इलेक्शन, क्योंकि मैं तो 5 साल रहूंगा ना, फिर मुझे तो जानने की भी अधिकार है जो मैं कैसे जो है इसके बाद 5 साल के बाद रह सकता हूं। तो 57 में क्या है, ये एलिजिबिलिटी ऑफ री इलेक्शन होता है। 58 में क्या होता है, फिर उसका क्वालिफिकेशन पूछा जाएगा, अच्छा चलो आप तो बात कर रहे हो री इलेक्शन की, तो आप बताओ जे आपका क्वालिफिकेशन है, तो इस ट्रिक से आप याद रख सकते हो। तो 58 में क्वालिफिकेशन हो गया, ठीक है। 59 में क्या है, फिर वो पूछेगा ना प्रेसिडेंट जी भैया मेरे कंडीशंस तो बता दो, मेरे ऑफिस में मैं रहने के लिए व्हाट आर द कंडीशंस, तो कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस। और आर्टिकल 60 में क्या है, ओथ, ओथ आ गया। 61 62 बच गया, देखो और दो है। 61 में क्या है, उसको इम्पीच निकालने के लिए, अब मान लो प्रेसिडेंट चुनाव के बाद बहुत दिन तक रह रहा है, तो उसको इम्पीचमेंट करने के लिए क्या होगा, वो दैट इज 61। और लास्ट 62 में क्या है, वो वैकेंसी प्रेसिडेंट का जो है वो आपका कैजुअल मतलब जल्द से जल्द फिल करना होता है, ठीक है, जल्द से जल्द फिल करना होता है। तो ये देखो 62 तक हो गया आप लोग का। तो ये प्रेसिडेंट का जो 52 से 62 है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी आर्टिकल जरूर याद रखना, क्वेश्चंस पूछे जाएंगे होपफुली। ये ट्रिक याद रखना जो मैंने अभी बताया, एक एक सीक्वेंस लेके, तो आपको जरूर याद रहेगा। चलो नंबर 8 का देख लेते हैं। Which of the following will not participate in the election of president? देखो इससे पहले ये क्वेश्चन पूछा गया है, इससे पहले भी ये क्वेश्चन आया है, जो कौन पार्टिसिपेट नहीं करता है, नॉट पार्टिसिपेटेड, कौन जो है पार्टिसिपेट नहीं करता है, ये हम लोग इससे पहले भी बात हो चुका है, ये क्वेश्चन आ चुका है। Which of the following will not participate in the election of president? कौन पार्टिसिपेट नहीं करता है, इलेक्टेड लोकसभा मेंबर, इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब स्टेट का दो होता है ना, ये स्टेट का मानोगे तो दिस इज लोकसभा और दिस इज राज्यसभा, इक्विवेलेंट राज्यसभा, राइट। इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ये तो अरे काउंसिल का रहता है, काउंसिल का इसका रहता है, मतलब तुम लोग बोल रहे हो लेजिस्लेटिव असेंबली जो मेन है उसका नहीं रहेगा, काउंसिल का रहेगा। काउंसिल का कैसे रह सकता है यार, काउंसिल तो बहुत जगह पे होता भी नहीं है ना, उसका कैसे रह सकता है इलेक्शन में। तो मान लो वेस्ट बंगाल में देयर इज नो काउंसिल, वेस्ट बंगाल में देयर इज नो काउंसिल, तो वेस्ट बंगाल का जो उसमें रिप्रेजेंटेशन कैसे हो जाएगा फिर, असेंबली, काउंसिल नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो नंबर 9, अंडमान आइलैंड एंड निकोबार आइलैंड आर सेपरेटेड बाय वाटर बॉडी, उसको क्या कहते हैं, अंडमान एंड निकोबार, इसमें एक वाटर बॉडी है, उसको क्या कहते हैं हम लोग। तो देखो जो भी डिग्री वहां पे कुछ कुछ जो है आपको याद रखना चले, ये आ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पहली बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। गल्फ ऑफ मन्ना, 10 डिग्री चैनल, ऑक्सट्रेट, कॉनोली कैनल, क्या कहते हैं इसको, ये तो इजी है, देखो ये याद रखना चाहिए। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, इसके बीच में जो है दिस इज कॉल्ड 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, बहुत बढ़िया। हाँ मधुरिमा राइट, झिलिक राइट, अंकिता, श्रीदीपा, पीयू बहुत बढ़िया, सबको पता ही है। अच्छा ये थोड़ा सा हेजी आ गया, मैं बता देता हूँ। Which component of cell organelles principally perform the function of packaging material to be delivered either to the intercellular target or secreted outside the cell? मैं फिर से बता देता हूँ,
कौन सा कंपोनेंट ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स का है, कौन सा कंपोनेंट ऑफ सेल का है जो परफॉर्म करता है फंक्शन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल, जो डिलीवर टू बी डिलीवर्ड आइदर इंटरसेल्युलर टारगेट में डिलीवर हो सकता है और सेल के वॉल में ही सीक्रेट हो जाता है। थोड़ा सा हेजी था, मैं बता दिया उसी लिए। तो इसमें से कौन सा है, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस या क्रोमोसोम्स? ये इसमें से कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स का कंपोनेंट है जो प्रिंसिपली परफॉर्म करता है ये फंक्शन? राइट, गोल्गी एपरेटस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आकांक्षा का सबसे, हाँ, मधुरिमा का सबसे पहले आंसर आया। वेरी गुड मधुरिमा। चलो नंबर 11 देख लेते हैं। हाँ, सभी का राइट है। आकांक्षा, पीयू, ईशान, सभी का राइट है। चलो, एज पर द शेड्यूल 8 ऑफ द इंस्टीट्यूशन काउंसिल हाउ मेनी ऑफिशियल लैंग्वेज? देखो बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो सभी शेड्यूल्स को याद रखना। शेड्यूल्स के ऊपर एक वीडियो भी बना हुआ है, उसमें मैंने ट्रिक भी बता दिया कैसे याद रख सकते हैं। कितने ऑफिशियल लैंग्वेज है? ये तो कॉमन है। पीयू का सबसे पहले आंसर आया, एकदम राइट बाई 22। ओके, अंकिता राइट, स्नेहा राइट, चिलिक राइट, ओके, उमा, अंकिता, आकांक्षा, सभी का राइट है। चलो नंबर 12 देख लेते हैं। रॉजर फेडरर इज अ फेमस प्लेयर। देखो कौन से ऑब्वियसली स्पोर्ट से रिलेट करते हैं रॉजर फेडरर? रॉजर फेडरर कौन से स्पोर्ट से रिलेट करते हैं, ये सबको पता होना चाहिए। रॉजर फेडरर कौन से हैं? ये स्विट्जरलैंड के बेसिकली, हाँ ये याद रखना। रॉजर फेडरर जो है वो स्विट्जरलैंड के स्विस प्लेयर है बेसिकली। और कितने ग्रैंड स्लैम जीते पता है? 20 आज के डेट में सिंगल्स में 20 जीता है उन्होंने। बहुत बड़े प्लेयर है। वेरी गुड, लॉन टेनिस। चलो, इन द अर्ली 18th सेंचुरी राजपूत रूलर स्वाई राजा जयसिंह फाउंडेड द न्यू कैपिटल। कहां पे? स्वाई राजा जयसिंह कहां पे इन्होंने जो है नया कैपिटल स्थापित किया? स्वाई जयसिंह, ये एक्चुअली जयसिंह टू थे, इनके ये नाम से जाना था, जयसिंह टू, अंबेर के राजा थे बेसिकली। किंगडम ऑफ अंबेर, अंबेर, अंबेर के राजा थे बेसिकली। कहां पे किया था ये? जयपुर में। बहुत बढ़िया, ये बाद में जो है जयपुर में किया था। चलो, और उनका जन्म भी अंबेर में हुआ था। उनका जन्म जो है वो अंबेर में हुआ था। कल्टीवेशन ऑफ व्हीट ट्राइब्स बेस्ड इन व्हिच टाइप ऑफ सॉइल? कौन से सॉइल में व्हीट का अच्छे तरह से कल्टीवेशन होता है? व्हीट का कौन से अच्छे तरीके से कल्टीवेशन होता है व्हीट? ठीक है, सब कोई एसएमएस करो, ऐसा नहीं कि आप रॉन्ग करोगे राइट करोगे, बट यू शुड आंसर। ठीक है, बहुत कोई आंसर नहीं कर रहे हो, मैं देख रहा हूं। कमेंट करो, उससे कुछ नहीं होता यार। कौन क्या सोचेगा उतना मत सोचो। व्हाट यू नो यू जस्ट आंसर। गलत हो सही हो, सीखोगे तो, जब आंसर करोगे तब सीखोगे। ये होता है वेल ड्रेन्ड लूमी सॉइल। ठीक है, वेल ड्रेन लूमी सॉइल, क्योंकि पानी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। वेल ड्रेन लूमी सॉइल में व्हीट जो है अच्छा से याद रख सकते हो। चलो नेक्स्ट, नंबर 15। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 व्हिच इज द सेकेंड लार्जेस्ट रिलीजियस माइनॉरिटी इन इंडिया? सेकेंड लार्जेस्ट रिलीजियस माइनॉरिटी ऑफ इंडिया कौन है?
सबसे ज्यादा पॉपुलेशन तो मुस्लिम का है, तो मुस्लिम तो होगा नहीं। अब ये तुमको तीन में देखना है, जैन भी इसमें आ जाता है, तो कौन सा सबसे कम है? कौन सा कम होगा सबसे? सेकेंड लार्जेस्ट है, मतलब आफ्टर मुस्लिम। आफ्टर मुस्लिम क्या होगा? मुस्लिम सबसे ज्यादा है, मुस्लिम नहीं, सेकेंड बोला है, सेकेंड। मुस्लिम तो फर्स्ट है, मुस्लिम फर्स्ट है, फर्स्ट मुस्लिम है। सेकेंड कौन है? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, सेकेंड लार्जेस्ट पूछा है। यही गलती हो जाता है, हम लोग पढ़ते नहीं है, फटाक से मारते। सेकेंड लार्जेस्ट क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन इज द सेकेंड लार्जेस्ट। मुस्लिम सबसे ज्यादा है, उसके बाद क्रिश्चियन है। ठीक है। हाँ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नहीं, मुस्लिम 14.2% ऑलमोस्ट है, सिख उसके बाद क्रिश्चियन का 2.3 आता है, सिक्स जो होता है ना, नहीं, सिख उसके बाद 1.7 का आता है, सिख 1.7 आता है, उसके बाद बुद्धिस्ट आता है 0.7, उसके बाद जैन आता है 0.4, उसके बाद पारसीज आते हैं। ठीक है, तो याद रख लेना, सबसे पहले अगर पॉपुलेशन देखोगे तो मुस्लिम का सबसे ज्यादा है, उसके बाद क्रिश्चियंस का सबसे ज्यादा है, उसके बाद आपका सिक्स का आता है, तो सिख जो है थर्ड है शुभंकर, ठीक है, याद रखना। और बुद्धिस्ट उसके बाद आएगा, उसके बाद 5 नंबर में जैन, उसके बाद 6 नंबर में पारसी, ये याद रखना, क्योंकि ये थोड़ा सा याद सेंसस में अच्छा से एकदम क्लियरली दिया हुआ है। एकदम, इट इज इन छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ड्यूरिंग द reign ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पल्लवा ह्यूएंगसंग विजिट द पल्लवा कैपिटल कांची? ह्यूएंगसंग किसके टाइम में पल्लवा कैपिटल कांची जो है वो आते? ये क्वेश्चन भी हमें बहुत बार पूछा गया है, ह्यूएंगसंग कहाँ पे आए थे? तो वो कांची में आए थे, पल्लवा कैपिटल है वो। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है पल्लवा का कैपिटल क्या था, तो देखो यहाँ पे तीन क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं, तीन क्वेश्चन यहाँ पे बन रहे हैं। एक तो है भाई, ह्यूएंगसंग जब पल्लवा कैपिटल कांची में आया तो कौन जो है उस टाइम राजा था? एक होता है पल्लवा कैपिटल क्या है, वो कांची है। ठीक है, वो कहाँ पे आए थे, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो घुमा फिरा के यहाँ पे तीन क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, नरसिंह नरसिम्हा वर्मन वन, टू, या महेंद्र वर्मन टू, या महेंद्र वर्मन वन, नहीं ये होगा एक्चुअली, नहीं 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 नहीं, सबका गलत हो रहा है, ये नरसिम्हा वर्मन वन, वन के टाइम में आया था। इट इज इन वन, इट इज इन वन। किसने वन लिख के फिर डिलीट भी कर दिया? अरे अपने आप पे भरोसा रखो, दूसरे का आंसर मत देखो, देखोगे तो गलती ही होगा किसी ने। अरे डिलीट करने की जरूरत नहीं यार, रहने दो ना, क्या है, गलत गलत है, सब थोड़ी पता है हम लोग को। चलो, विच ऑर्गेनाइजेशन इज एसोसिएट विद एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन इंडिया? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, कुछ नहीं होता, चलो मार्क करके रख दो, जो लगे वही आंसर करो। एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन इन इंडिया, मतलब पॉवर्टी लाइन जो है ना, हम लोग कहते हैं ना गरीबी रेखा, तो गरीबी रेखा उसका जो एस्टिमेशन होता है, मतलब कितना पैसे में आप बोलोगे इट शुड बी द पॉवर्टी लाइन, तो वो कौन सा है? नीति आयोग करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, या नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन? एकदम, बहुत बढ़िया आकांक्षा, वेरी गुड। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, एनएसएसओ, इसको हम लोग क्या कहते हैं? एनएसएसओ, ये ऑर्गेनाइज करता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। द रिजल्ट of English Education Act 1835 was to make dash a medium of instruction for education. इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 जब आया तो वो कौन से चीज को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ एजुकेशन करना चाहता था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
और ये बहुत फेमस भी है, ठीक है। अच्छा, ये भी कुछ पूछ सकता है, ये किसने लाया था? दैट इज लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है, विलियम बेंटिक। वो उस टाइम के गवर्नर जनरल थे। चलो बताओ, इसमें क्या है? इंग्लिश शुड बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर हायर एजुकेशन। इंग्लिश को वो मीडियम करना चाहते थे, इंग्लिश को मीडियम करना चाहते थे, ठीक है। नंबर 20, एकदम राइट, सभी का राइट है। चलो नंबर 20 देख लेते। व्हाट इज द ऑफिशियल रीजन गिवन बाय ब्रिटिशर आफ्टर पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 905? क्या मतलब, चलो बंगाल का पार्टीशन तो कर दिए, लेकिन पार्टीशन करने के लिए क्या रीजन दिए? व्हाट आर द रीजन दे हैव गिवन, मींस व्हाई दे हैव डन दैट? ये तो रीजन देना पड़ेगा ना। उनका कहना था ये इजी मूवमेंट ऑफ आर्मी है, हम लोग आर्मी को इजी मूवमेंट कर सकते हैं, एक्सट्रीमिस्ट को रोक सकते हैं, चेक, इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्वीनियंस हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्वीनियंस हो सकता है। एक्चुअली ये क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्वीनियंस के लिए उन्होंने कहा था इट शुड बी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्वीनियंस, हमें जो है इसको कंट्रोल करने के लिए इजी होगा। देखो मूवमेंट ऑफ आर्मी तो बेकार सा है, एक्सट्रीमिटी ये भी नहीं है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस। एक्चुअली उनका कहना क्या था, जो हम लोग इसको अच्छे से रूल कर पाएंगे। द मेन मिनरल्स कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास आर, क्या है? मेन मिनरल्स कौन से? कॉन्टिनेंटल मास का, बेसिकली हम लोग के कॉन्टिनेंटल मास, उसमें देखोगे मेन मिनरल्स क्या होते हैं? व्हाट आर द मेन मिनरल्स? व्हाट आर द मेन मिनरल्स? राइट, ये मेन मिनरल्स क्या होगा? ऑब्वियसली ये सिलिका मैग्नीशियम, सिलिका एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन कार्बन तो नहीं होता है, एल्यूमिनियम मैग्नीशियम, ये तीन में आप कर सकते हो। राइट, सिलिका एल्यूमिनियम जो है ये मेन मिनरल्स है कॉन्टिनेंटल मास का, याद रख लेना, सिलिका एंड एल्यूमिनियम। चलो बहुत बढ़िया सबका। भगत सिंह एंड बीके दत्त, इन्होंने बॉम्ब फेंका सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कब? देखो ये डेट तो याद रखना पड़ेगा आपको, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उस टाइम जो जो जहां पे बॉम्ब फेंका गया है, या जो जो डेकॉइड हुआ था काकोरी में, तो सब इंपॉर्टेंट डेट्स है, डेट्स जरूर याद रखना। चिटागांव में जो हुआ था, तो डेट्स इंपॉर्टेंट है। भगत सिंह और बीके दत्त, ये भी पूछा जाता है जो बॉम्ब फेंका गया किसने किसने किया था, ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया है, ये कौन कौन जो है बॉम्ब वहां पे फेंका गया था। वेरी गुड, दैट इज 8 अप्रैल 1929, 8 अप्रैल 1929, 8 अप्रैल 1929, ठीक है। चलो, फ्रीडम इन एग्जिल, ये किसका बुक है? देखो ये तो बहुत ही इजी है। फ्रीडम इन एग्जिल अगर आप थोड़ा सा भी जानोगे, तो ये तो एग्जिल में है नहीं। एग्जिल में मतलब आप अपनी कंट्री से भाग के दूसरी जगह पे चले जाते हो। तो नेहरू जी तो होंगे नहीं, गांधी जी होंगे नहीं, कृपलानी नहीं होंगे, तो दलाई लामा ही होगा, एक ही आंसर है। नेक्स्ट देखो, which of the following is termed as the सेरिकल्चर? सेरिकल्चर क्या होता है? तो सेरिकल्चर मतलब क्या होता है? बेसिकली सिंपल सा है, ग्रेप्स का होता नहीं है, फ्रूट्स नहीं होता, फिश नहीं होता है, सिल्कवॉर्म होता है सेरिकल्चर। तो ये सब एकदम उड़ाओगे, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, एकदम नहीं टाइम करना है। फिर देखो, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस अमंग द फॉलोइंग व्हिच स्टेट हैज द लोएस्ट सेक्स रेशियो? सबसे कम सेक्स रेशियो किसमें है? सबसे कम आपको सोचना पड़ेगा, ये सबसे कम सेक्स रेशियो किसमें है? हरियाणा, बिहार, सिक्किम या झारखंड? क्योंकि देखो सेंसस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं हमेशा बोल रहा हूँ सेंसस का जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिले, हम लोग के वहां पे पूरा दिया हुआ है, इसके ऊपर ऐप में जो है
ऐप में, दीक्षा स्टडी सेंटर ऐप में इसमें क्वेश्चंस भी बने हुए हैं, तो उसको थोड़ा सा अच्छा से कर लेना। सेंसस के बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है सेंसस का, ठीक है। और ये 2011 वाला वो 15th एडिशन था, 15th एडिशन, ये भी कर लेना। क्या होगा ये? 25 नहीं, बिहार नहीं था, ये हरियाणा था, दैट इज हरियाणा। हरियाणा, हरियाणा। आप सोचोगे बिहार होगा, नहीं, बिहार नहीं था, ये हरियाणा था, ठीक है। और मोस्ट पॉपुलर सिटी जो है यूपी, सबसे लिस्ट हो तो दैट इज सिक्किम, ये भी याद रख लेना, ये भी क्वेश्चन हमेशा पूछता है, हमेशा ये क्वेश्चन पूछता है। चलो नंबर 26 कर लेते हैं। एटलीस्ट हाउ ओल्ड मस्ट बी इंडियन सिटीजन टू बी मेंबर ऑफ राज्यसभा। देखो राज्यसभा के लिए कितना एज होना चाहिए आपको तो पता ही है, राज्यसभा के लिए, लोकसभा के लिए, दोनों बताना, राज्यसभा एंड लोकसभा। राज्यसभा की कितना होता है? दोनों दिया हुआ है यहाँ पे, दोनों ही ऑप्शन दिया हुआ है, लोकसभा का भी दिया हुआ है, राज्यसभा का भी दिया हुआ है। राइट, राज्यसभा 30 और ये होता है लोकसभा के लिए, लोकसभा के लिए, राइट। चलो, और राज्यसभा जो है एक परमानेंट बॉडी है, राज्यसभा क्या होते हैं, एक परमानेंट बॉडी है। हर 2 साल के बाद, हर 2 साल के बाद 1/3 जो है उसमें रिटायर करते हैं मेंबर्स, इसीलिए परमानेंट बॉडी कहा जाता है। 1/3 जो है रिटायर करते हैं, 1/3 फिर से रीइंस्टेट हो जाते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ सातवाहना, सातवाहना के मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर के, तो ये तो फेमस है, देखो श्री गौतम पुत्र श्री सातकर्णी, ये बहुत फेमस रूलर थे सातवाहना। तो ये क्वेश्चन आया ना, एकदम देख के ही आंसर कर देना, मतलब सातवाहना के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर जो थे गौतम पुत्र श्री सातकर्णी थे, ठीक है। चलो, हु अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स डिवाइड श्रीलंका फ्रॉम इंडिया, देखो ये तो एकदम कॉमन है, श्रीलंका फ्रॉम इंडिया। क्या हुआ ये श्रीलंका फ्रॉम इंडिया? ये तो एकदम कॉमन है, देखो, राइट, ये क्या है, ऑक्सट्रेट, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट, सभी का राइट, बहुत बढ़िया। श्रीदिवा, तयन, अंकिता, आकांक्षा, आकाश, सभी का राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु केलुचरण महापात्रा अवार्ड ये स्टार्ट हुआ था 1995 में। ये गुरु केलुचरण महापात्रा ये बेसिकली कौन से डांस फॉर्म से रिलेट करते हैं, कौन से डांस फॉर्म? देखो ये तो बहुत फेमस है, गुरु केलुचरण महापात्रा बहुत फेमस है, ये बहुत बार पूछा भी गया है। अरे वाह, चलो बहुत बढ़िया, सबका राइट है। ओडिसी, ओडिसी। अरे बाबा, देख रहे हो मेरा बैटरी गया, चलो फटाफट कर लेते, नहीं तो आज खत्म हो जाएगा मेरा बैटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते, नंबर 30, हु अमंग द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से कौन सा रिवर जो है ओरिजिनेट हुआ है, महाराष्ट्र से कौन सा रिवर जो है ओरिजिनेट हुआ है? 30, तो महाराष्ट्र से हुआ है गोदावरी, गोदावरी जो है महाराष्ट्र से ओरिजिनेट हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। द मंगोल्स अंडर चेंगिस खान इन्वेडेड ट्रांसोनिया, ट्रांसोक्शियानिया इन द नॉर्थ ईस्ट ईरान, ठीक है, कब? ये तो थोड़ा सा अगर नहीं पता हो तो छोड़ देना, ठीक है, ये अगर नहीं पता हो तो छोड़ देना। ये एक्चुअली 1219 में उन्होंने इन्वेट किया था, ये थोड़ा सा टफ है, ठीक है। 1219 में थोड़ा सा लिख देता हूं तो याद रह सकता है, 1219, ठीक है, चंगेज खान जो है 1219 ऐसे करके याद रखना। ईरान के नॉर्थ ईस्ट ईरान के ट्रांसोनिया में जो है उन्होंने अटैक किया था 1219 में। चलो नंबर 32 कर लेते, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, तो एशिया ही है, एशिया ही है। नेक्स्ट, स्टैंड अप इंडिया स्कीम, स्टैंड अप इंडिया स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे स्कीम्स में जो है ये दिया भी गया है, ये हमारी स्कीम्स में ये इंक्लूड भी है।
इट इज देयर। क्या होगा, कौन से, किसके लिए ये? स्टैंड अप इंडिया स्कीम, ये मोदी गवर्नमेंट के टाइम में ये हुआ था। एम्स एट सपोर्टिंग इंटरप्रेन्योरशिप टू, कौन से कम्युनिटी के लिए? कौन से कम्युनिटी के लिए? शेड्यूल कास्ट के लिए, ठीक है। कम्युनिटी ऑफ इंडिया, स्टैंड अप इंडिया स्कीम शेड्यूल कास्ट के लिए, बहुत बढ़िया। उदयपुर वॉज फाउंडेड बाई आफ्टर द फॉल ऑफ चित्तौड़ टू अकबर इन 1568। किसने उदयपुर जो है फाउंड किया था? चित्तौड़, उदयपुर को किसने फाउंड किया था, बनाया था उदयपुर को? देखो ये उदयपुर उनके नाम से ही है ना, राणा उदय सिंह, तो याद रखने में कोई दिक्कत नहीं है, राणा उदय सिंह। उदयपुर वॉज फाउंडेड बाय राणा उदय सिंह। 35 कर लो। Which article of Indian Constitution provide freedom to manage his own affairs in matters of religion? देखो ये करना है क्योंकि आर्टिकल में मैं बहुत अच्छे से इसको डिस्कस भी किया था, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन के तहत आता है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट। हाँ सभी का राइट है, 34 का, श्रीदीपा, सुमन मन, सभी का राइट है। आर्टिकल 35 का कौन सा होगा? राइट, आर्टिकल 26, आर्टिकल 26 इज द राइट आंसर। हु हैज द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? देखो इंटरप्रेट कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का कौन कर सकता है, ठीक है, कौन कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट दोनों कर सकते हैं, लेकिन ये याद रखना, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट दोनों कर सकते हैं। क्यों? देखो इंटरप्रिटेशन हाई कोर्ट के पावर भी है, सुप्रीम कोर्ट के पास भी है। इंटरप्रिटेशन कॉन्स्टिट्यूशन का दो कर सकते हैं, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट मत बताना, तब गलत हो जाएगा। दोनों कर सकते हैं इंटरप्रिटेशन, ओके। देखो अंबुबाची मेला फिर से आया, देखो कौन से, कल ही हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना अंबुबाची मेला, कल ही ये क्वेश्चन था ना, आई थिंक कल भी ये क्वेश्चन था ना, कल ये परसों हम लोग जो जीके कर रहे थे तब था। याद आ रहा है, ये कल ही हम लोग डिस्कस किए थे, राइट। गुवाहाटी में होता है, कामाख्या मंदिर में, राइट, कल ही था ना। Which of the following is an artificial sweetener? मीठा, आर्टिफिशियल स्वीटनर है, मीठा है, कौन सा? ओके, कल के, ओके ओके, राइट राइट। आर्टिफिशियल स्वीटनर कौन सा है, जल्दी से बताओ। सैचुरिन, ग्लूकोज, लैक्टोमेज या सोडियम बेंजोएट, कौन सा होगा आर्टिफिशियल स्वीटनर? तो ये तो कॉमन है, चलो हम लोग जानते भी है, सैचुरिन यूज करते हैं। किसको कैप्टन कूल कहते हैं? तो ये भी तो टाइम नहीं लगेगा, धोनी। चलो ये भी फटाफट कर लेंगे, कैप्टन कूल तो धोनी ही है। सती वॉज बैंड, सती वॉज बैंड इन इंडिया इन, कब सती को बैन किया गया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सती वॉज बैंड, सती कब बैन हुआ, किसने किया ये बताओ, किसने एबोलिश किया? उस टाइम थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये भी याद रखना, लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, ठीक है। और ये हुआ था दिसंबर 4 1829, दिसंबर 4 1829, ठीक है। सती वॉज बैंड, और उस टाइम कौन थे गवर्नर जनरल? दैट वाज लॉर्ड विलियम बेंटिक, और राजा राममोहन रॉय को उन्होंने हेल्प किया था बैन करने के लिए, ठीक है। ये याद रखना, लॉर्ड विलियम बेंटिक बहुत इंपॉर्टेंट है। Which of the following material is conductor of electricity? इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर कौन होता है?
कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा? जो इजीली फ्लो हो जाए, बेसिकली क्या है कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी को कौन सा वही मेटल हो जो इजीली फ्लो करने में हेल्प करे, वही होता है ना कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले क्या होता है, देखो सिल्वर तो आएगा, राइट आंसर इज सिल्वर। उसके बाद क्या होता है, कॉपर भी होगा, ये भी याद रखना, गोल्ड भी होता है, एल्यूमिनियम भी होता है, आयरन भी होता है, स्टील इज ऑल्सो देयर, क्योंकि ये ऑप्शंस भी दे सकते हैं, ब्रास भी है, ब्रोंज भी है। ठीक है, इतना तो मुझे याद रख ही लो, ठीक है। चलो 42 करो। एज ऑफ 2022 विच इंडियन म्यूजिशियन हैज द मोस्ट नंबर ऑफ ऑस्कर, तो किसके पास है? ए आर रहमान के पास ही है, और किसके पास? बाकी तो आशा भोसले, गुलजार, लता मंगेशकर का है नहीं, सबसे ज्यादा ए आर रहमान के पास ही है, तो ये भी इजी सा क्वेश्चन था। Which among the following human being is pneumonia is most affected by pneumonia?